हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह का सेट नंबर 10 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वंदे मातरम के लेखक हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया? तो इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया था? एडिसन ने। किसने? एडिसन ने बनाया था। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर को। लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? तो लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे आपके? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? तो वेद कितने हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। आगे का क्वेश्चन है आपका, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था आपका? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी जो हैं आपके भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। समाचार पत्र किसकी सूची में आता है? तो समाचार पत्र किसकी सूची में आता है? आपका आंसर होगा इसका यहाँ पे समरवर्ती सूची में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आपका कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है आपका बाघ। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। 545। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है आपकी? 12। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका यहाँ पे आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम उम्र? 35 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 65 वर्ष। 65 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका 34। 34 जो है आपका आंसर होगा। वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? तो वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। रेडियो तरंगे किस मंडल से चलती हैं? तो रेडियो तरंगे जो हैं आपकी आयन मंडल से चलती हैं। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने पर हमारा जो तापमान होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका डोलड्रम। क्या होगा? डोलड्रम। आगे है, भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो किस नाम से पुकारते हैं? लू। लू। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष सप्तमी को आता है। शुक्ल पक्ष सप्तमी को लघु ज्वार भाटा आता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन महासागर है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। क्या होगा आंसर आपका? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा में जो है विश्व में सबसे अधिक मात्रा में लुगदी का उत्पादन होता है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चांदी का सबसे अधिक उत्पादन मैक्सिको में होता है। वसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा का नाम क्या है? तो गर्म हवा का नाम क्या है वहाँ पर? चिनुक। क्या कहते हैं? चिनुक। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? तो सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है आपका यहाँ पर संसार में? टोक्यो। टोक्यो जापान। कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? तो कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क में। पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो पेरिस जो है आपका सीन नदी के तट पर बसा हुआ है।
संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? तो संयुक्त गणराज्य का सबसे बड़े नगर का नाम आपका लंदन है। क्या है? लंदन है। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? जर्मनी की कृषि मिश्रित कृषि कहलाती है। कौन सी कृषि कहलाती है? मिश्रित। रूस की प्रमुख नदी कौन सी है? तो रूस की प्रमुख नदी वोल्गा है। कौन सी है? वोल्गा। रूस के बड़े आकार के फार्म को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका सोवखोज। सोवखोज कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका चुकंदर। चुकंदर से जो है रूस में चीनी निकाली जाती है। वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? मौसम। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा आपका हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है? 27 दिन और 8 घंटे। भगवान महावीर का निर्वाण स्थान कहाँ है? तो भगवान महावीर का निर्वाण स्थान कहाँ है आपका? पावापुरी में। कहाँ है? पावापुरी में। लंगड़ा आम के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है लंगड़ा आम के लिए? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार। बोकारो में किसका कारखाना है? तो बोकारो में किसका कारखाना है आपका? लोहे का। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम जो है आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है। शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम क्या है? शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम क्या है? गुर्दा। इसका आंसर होगा आपका गुर्दा। आगे है, सोनपुर का पशु मेला किस जिला में लगता है? तो सोनपुर का पशु मेला, बिहार के सोनपुर का पशु मेला जो है आपका सारण जिला में लगता है। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो भागलपुर शहर आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। कोयला उत्पादन का बड़ा स्थान कहाँ है? झरिया जो है आपका कोयला उत्पादन का बहुत बड़ा स्थान। झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका सिंदरी। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में 6 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के खेल में। बिहारी बाबू किसे कहा जाता है? बिहारी बाबू हमारे शत्रुघ्न सिन्हा को कहा जाता है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। दिल्ली में है जो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय। घड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो घड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं? ये सभी तो आप ये क्वेश्चन तो आपको लोग को भी पता है कि कुम्हार जो है, घड़ा बनाने वाले को कुम्हार कहा जाता है। पानी के कुआं का आकार कैसा होता है? तो इसका कुएं का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ऊन किससे मिलता है? ऊन जो आपका भेड़ से मिलता है। शरीर का ताप किस थर्मामीटर से नापा जाता है? इसका आंसर होगा आपका फ़ारेनहाइट। LBW किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो LBW जो है आपका क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, NTPC, रेलवे, BPSC, UPSC, जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके आ सकते हैं, जिसको हमने आज डिस्कस किया है हमारे इस सेट नंबर 10 के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।